बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया में ताकतवर कौन है, इसका फ़ैसला इस बात से होता है कि किस मुल्क के पास कितनी ताकतवर टेक्नोलॉजी है। इसराइल को मिडल ईस्ट में मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही बरतरी हासिल है और अमेरिका ने ये मेक श्योर किया है कि किसी भी अरब मुल्क के पास इतने जदीद तरीन हथियार ना हों जो कि इसराइल के पास हैं। लेकिन हालात बदल रहे हैं, अरब ममालिक भी अब अपनी मिलिट्री को एडवांस कर रहे हैं और जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में यूएई ने मरीख पर अपना खलाई मिशन भेजकर साबित किया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी वो किसी से पीछे नहीं रहना चाहते और F-35 भी 5th जनरेशन स्टील्थ अमरीकी लड़ाका त्यारा है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है और F-35 त्यारे को दुनिया का सबसे जदीद और महंगा तरीन लड़ाका त्यारा करार दिया जाता है। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा एक त्यारे की कीमत अरबों डॉलर है और बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे अमरीकी इत्तेहादी ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक इन लड़ाका त्यारों के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं और अब तक 2700 त्यारों के आर्डर भी दिए जा चुके हैं और इसराइल के पास तो ये त्यारे मौजूद हैं। दुनिया के इस जदीद तरीन त्यारे को उड़ाना पायलट का ख्वाब होता है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के पायलट्स के लिए इन त्यारों को उड़ाना एक ऐसी हकीकत समझी जा रही है जिसकी वजह से इसराइल समेत कई मगरबी जो तज्जिया कार हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। अगरचा पाकिस्तान ये त्यारे नहीं ख़रीद रहा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल त्यारे इंडिया को मिलने से पहले उड़ा लिए थे, ऐसा ही कुछ त्यारों के हवाले से भी मुमकिन है कि F-35 के मामले में होता हुआ नज़र आ रहा है। राफेल त्यारों की पाकिस्तानी पायलट्स ने कैसे ट्रेनिंग हासिल की, इस पर हम पहले ही वीडियो कर चुके हैं और आगे भी आपको चलकर बताएंगे। लेकिन बात हो रही है अमेरिका के F-35 त्यारों की। पाकिस्तानी पायलट्स की सलाहियतों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इंडिया को तो इनकी सलाहियतों का ख़ास तौर पर तजर्बा है। MM आलम आज भी इंडियन पायलट्स के लिए डरावना ख्वाब हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल है, कई ममालिक को ट्रेनिंग भी फराहम करती रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात इनमें सर फहरिस्त हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से होने वाले हालिया अमन मुआहदे के तहत अमरीका ने अमारात की जानिब से F-35 जंगी त्यारों की ख़रीदारी की दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया है और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के तैयार करदा F-35 लड़ाका त्यारे ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है, जिसे इसराइल भी इस्तेमाल कर रहा है और कहा कि F-35 ख़रीदना चाहते हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है, इस पर जायज़ा लिया जा रहा है, यानी इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर इसराइल की चीखें भी निकलती दिखाई दे रही हैं। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खित्ते में इसराइली फ़ौजी बरतरी को बरकरार रखने की ज़रूरत का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी F-35 त्यारों की फहरिस्त की मुखालफत करेगा, फ़रोख्त की मुखालफत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका को अगर अपने जहाज़ और जंगी हथियार बेचने के लिए नई मंडी मिल रही है और वो भी इस वक्त जब अमरीकी मईशत चीन के साथ मुआशी जंग की वजह से मसाइल का शिकार है, तो अमेरिका इसराइल की क्यों सुनेगा। और फिर यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अब इसराइल के साथ जंग जैसा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और इसराइल को F-35 की ख़रीदारी में रुकावटें दूर करने का कहा है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियरेस्ट पॉलिसी थिंक टैंक के मंसूबे जो हैं अरब इसराइल ताल्लुकात के डायरेक्टर के मुताबिक इसराइल के साथ मुआहिदा जो है अमारात की जीत है, जो बिलाशुबा अब इन हथियारों की ख़रीदारी का अहल हो जाएगा जो पहले वो स्टैंडर्ड मिलिट्री एज की पाबंदियों के बायस हासिल नहीं कर सकता था। यानी अरब अमारात को F-35 त्यारे मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। यूएई की पहले ही खित्ते में काफ़ी एडवांस मिलिट्री है और सऊदी अरब और कतर भी अपनी फ़ौजी ताकत को जदीद बना रहे हैं और हर जगह पाकिस्तान का अहम किरदार है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौज की ट्रेनिंग के अलावा यूएई की फ़ज़ाइया जो कि UAEAF में पाकिस्तानी अफसरान, एडवाइज़र और जो ट्रेनर की हैसियत से भी बाअसर अहदों पर फाइज हैं। और कुछ तज्ज़ियाकार तो खलीजी ममालिक की एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सटेंशन भी करार देती हैं। एक तहकीक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो शेख ज़ैद के ज़रिए मुकर्रर किए गए थे एयर कमोडोर एयाज अहमद ख़ान थे। इसके बाद ग़ुलाम हैदर, जमाल ए ख़ान और फ़िरोज़ ए ख़ान, ये सब
पाकिस्तान एयरफोर्स से थे और मजमूई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया के पहले 5 चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तानी थे। इनके बाद के कमांडर मकामी अफसरान थे और पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन रैंक के अफसरान डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की हैसियत से खिदमात इंजाम देते रहे। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका से F-35 तैयारे ख़रीदने में कामयाब हो जाता है तो इन तैयारों को उड़ाने और ट्रेनिंग के लिए UAE को पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि UAE अपने दिफा के हवाले से जितना एतमाद पाकिस्तान पर करता है किसी और मुल्क पर नहीं। अगरचा इंडिया के साथ UAE के तिजारती ताल्लुकात पर इंडियन बड़े इतराते हैं, लेकिन जब बात दिफा की आती है तो अरबों की ज़ुबान पर पाकिस्तान का ही नाम आता है। यही वो अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों का पाकिस्तान पर एतमाद है जो नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को परेशान किए हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी फ्रांस से राफेल त्यारे तो ख़रीद कर ले आया, मगर ये त्यारे अब अंडर अटैक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या चीन ने इन त्यारों पर हमला कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये हमला इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया है, जिन्होंने लिखा है कि राफेल के ज़रिए कौमी ख़जाने से पैसा चोरी किया गया और राफेल डील में करप्शन के नरेंद्र मोदी पर पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। लेकिन इस बार तो ऑडिटर जनरल को भी राफेल डील के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई और अब बज़ाहिर 59,000 करोड़ की इस डील में किसने क्या करप्शन की ये छुप नहीं सकती। यानी नरेंद्र मोदी पर राफेल डील की तलवार अभी भी लटक रही है। दूसरी तरफ मोदी ने राफेल तो ख़रीद लिए हैं, इन्हें उड़ाने वाला कोई पायलट्स इनको दस्तयाब नहीं है, तरबियत की शदीद कमी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने राफेल त्यारे तो नहीं ख़रीदे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग पहले ही हासिल कर चुका है। और ये हम नहीं कहते, ये खुद इंडियन मीडिया चीख रहा है और भारतीय हुकूमत और फ्रांस से एहतजाज करती नज़र आई है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल त्यारे इंडिया को मिलने से बहुत पहले इसकी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। और इंडियन एयरफोर्स की मिसाल कुछ ऐसे लोगों की है जो गाड़ी भरकर पतंगे तो ख़रीद लाते हैं, लेकिन इन्हें उड़ानी नहीं आती, और फिर अगर उड़ा भी लें तो इनकी पतंग करते देर नहीं लगती। अभिनंदन तो याद होगा आपको, इस हवाले से इंडियन एयरफोर्स गैर महफूज एयरफोर्स बन चुकी है और इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग के हवाले से भी बड़े मसाइल का सामना है। ट्रेनिंग के दौरान आए रोज़ त्यारे गिरने की खबरें लगी होती हैं। अब इंडियन एयरफोर्स को मसला बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने राफेल त्यारे तो ले लिए हैं, इनको उड़ाएगा कौन। और जितनी पूजा पाठ करके इन त्यारों को लाया गया है, इंडियन एयरफोर्स डरती है कि अगर एक भी राफेल गिर गया तो इंडियन एयरफोर्स की रही सही साख भी जाती रहेगी। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स की शदीद कमी हो गई है और हर साल बड़ी तादाद में पायलट छोड़कर जा रहे हैं और प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरियों को तरजीह देते हैं। फरवरी 2018 में इंडियन राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को 376 पायलट्स की कमी का सामना था। यानी इंडियन एयरफोर्स एक फ्लाइंग क्लब बनकर रह गई है और पायलट जहां आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और चले जाते हैं, और कुछ तो 20 साल सिर्फ इसलिए पूरे करते हैं कि पेंशन भी मिल जाएगी और फिर बाद में प्राइवेट नौकरी भी पक्की। वैसे तो पूरी इंडियन फ़ौज का यही हाल है। हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि इंडियन फ़ौज में नौकरी छोड़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ख़ुद इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2016 से 2018 तक 2,500 के करीब फ़ौजी अफसरान नौकरियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। इंडियन एयरफोर्स से जो पायलट छोड़कर जाते हैं, इनमें से बड़ी तादाद को प्राइवेट जहाज़ उड़ाने के लिए NOC मिल जाते हैं और पायलट इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के मुकाबले में प्राइवेट जहाज़ उड़ाने में ख़ुद को ज़्यादा महफूज और फ़ायदे में महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिडल पायलट को अगर 2 लाख मिलते हैं तो प्राइवेट में वो इससे 4 गुना ज़्यादा कमा लेता है। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ राफेल त्यारे से ही कोई एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स नहीं बन जाती, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ईमानी जज्बा भी चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स में जवान पैसे और सहूलतें लेने के लिए नहीं आते, बल्कि मुल्क और कौम पर मिटने के लिए भर्ती होते हैं। यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज में। जबकि मैंने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तानी पायलट्स ने, जब कतर ने राफेल त्यारे ख़रीदे थे तो जाके वहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे, वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और उनको राफेल त्यारों की एक एक इची बिची का पता है कि राफेल कितने पानी में है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि राफेल कितने पानी में है,
जहाज़ उन्हें खुद उड़ना है या पायलट का भी इसके अंदर एक किरदार होता है। एक स्ट्रेटेजिक जो आपकी हिकमत अमली होती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। टैक्टिक्स का जो बाहर के टैक्टिक्स हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि शायद अभी भारत को बाद में समझ आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों इज़्ज़ो काराबर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।